माशाल्लाह, मेरे हाथ का बना ब्रेन मसाला बहुत ही डिलीशियस। चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज मैं आपको ज़बरदस्त सा ब्रेन मसाला बनाना सिखाऊंगी। बड़ी ईद आ रही है और बहुत सी मेंबर्स कह रही थी कि रेसिपी दें, तो आज मैं ब्रेन मसाला बनाने लगी थी। मैंने कहा कि वीडियो ले लेती हूँ इसकी, और बस ये अल्लाह ताला हर घर में ईद की खुशियाँ जो हैं वो देखना नसीब करे और सबको खास दिन से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। लहसुन ले लिया है और ये है जी थोड़ा सा अदरक। मैंने ये इंग्रेडिएंट्स वीडियो में लाजमी ऐड किए हैं कट किए बगैर, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी चीज़ कैसे लेनी है। ठीक है, मैं थोड़े से मसाले वाला सिखा रही हूँ। ठीक है, और विदाउट मसाला अगर आपने लेना हो, एक प्याज ले लें, थोड़ा मसाला लेना हो। ये है जी हल्दी, मैंने सर्दियों में पेस्ट बनाया था, इसकी जगह आप दूसरी हल्दी यूज़ कर सकते हैं, ये फ्रेश वाली हल्दी है। ठीक है, हरी मिर्चें आप यहाँ पे वीडियो में देख लें, रिटर्न रेसिपी कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में दूंगी। ये ब्रेन मसाला बनाने के लिए ये ब्रेन है बकरे का, ये 2 ब्रेन है माशाल्लाह से। ठीक है, ये मामा ने धो के और इसको ऐसे टोकरी में डाल दिया था, इसका जो पानी है वो निकल जाएगा। बस ये अच्छे से धो लिया था। धोने का तरीका भी मैं रिटर्न रेसिपी में कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में दे दूँगी, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है ना, बहुत इजी है। बस ये कि ये टूटे नहीं और अच्छे तरीके से इसको जो है मामा ने धोया। मैं लिख दूँगी ये मेथड ना, इसको हाथ में पकड़ के हल्का सा इस पर पानी गिरा के इसके अंदर जो होते हैं लाइंस ब्लैक सी, वो निकाल लेते हैं और बस इसको धो लेते हैं, फिर इसको एहतियात से छलनी में डाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैं कूट लूँगी। मैंने कहा सामने दिखा दूँ। देसी लहसुन है मेरे पास, आप जी दूसरा भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं हूँ समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। घी आप ले लेंगे। ठीक है, और उसमें ऐसे प्याज जो है वो मैंने स्लाइसिस में कट करके डाल दिया। ठीक है, घी में बना लें या ऑयल में बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। कि इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम इस वक्त मैंने जो है वो तेज़ रखी हुई। ये देखिए कहीं से हल्का हल्का पिंकिश और कहीं से हल्का हल्का जो सुनहरी सा हो गया है ना, तो ये वाली कंडीशन हमें चाहिए। ये देखें आप माशाल्लाह से। अगेन बता रही हूँ, रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे क्योंकि हमें प्याज को बिल्कुल भी बर्न नहीं करना। ठीक है, ये बहुत से तरीक़ों से बनता है। ये कम मसाले में भी बनता है, अकेले टमाटर में भी बनता है। ये जी हल्दी है और लहसुन का जो अदरक लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और इसको मिक्स कर लूँगी। हल्दी स्टेप पे इसलिए डाली क्योंकि कच्ची है, ये भूनी जाएगी। ठीक है, अगर आपने पाउडर डालना हो तो आप जो है वो, जब मैं बाद में बताऊँगी कि जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं तो तब डालिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के भून रही हूँ ताकि प्याज भी सॉफ्ट इन्हें हार्ड ना हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि बहुत तरीक़ों से ये बनता है और टमाटर में भी अकेले में बनता है और ये बहुत इजी होता है, झटपट बन जाता है। ठीक है, टमाटर जो हैं वो ऐसे ही मोटे मोटे कट कर दिए, इसमें सारे जो मसाला जाते हैं वो डाल दिए। 2 हरी मिर्चें मैंने इस तरह मोटी मोटी कट करके डाल दी थी। ये सारे मसाला जात जो है ना, मैं कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में लिख दूँगी। यहाँ पर जी आप इसकी जस्ट मेकिंग देखें। ठीक है, और इसी पोस्ट के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह मैं इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी। ठीक है ना, तो ये साबुत ज़ीरा है और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसको अब हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाकर तो इसका मसाला बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मैश किस्म का मसाला नहीं मैं बना रही। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ग्राइंडेड पसंद है मसाला तो आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं और फिर भून सकते हैं। ठीक है, बगैर बिना टमाटर और प्याज के भी इसको बनाया जाता है ब्रेन को। और कुछ लोग इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा होता है, तो कुछ लोग इसके अंदर एग्स भी जो है बीट करके डाल देते हैं ताकि इजीली वो खाया जा सके। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर जी थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के मैं कुछ देर के लिए ढक दूँगी, जिससे जी टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे और ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो गई है। देखें जी, यहाँ पर टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, और तेज़ आंच करके पानी जो है मीडियम ही रहने दें फ्लेम, कोई ऐसा इशू नहीं है, और पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। ये चेक करें। ठीक है, टमाटर जो हैं इनको सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल से। इसके अंदर दही भी जाएगा, अभी मैं डालती हूँ। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह इसके अंदर एक छोटी प्याली कह लें, ये छोटी थी तो इसमें दही, ये थोड़ा सा दही चिपका हुआ था तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वो भी डाल दिया है। इस तरह से फिर ज़ाया नहीं होता। हमेशा दही जो है फ्लेम बहुत लो करके डालें और फिर जब मिक्स कर लें फिर थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करके उसका पानी ड्राई करें तो दही की फुटकी नहीं बनती। ठीक है ना,
ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि मैं साथ साथ देती रहती हूँ, ठीक है। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा, हमने जो मसाला है उसको चख लेना और ऐसे साथ साथ करते रहना है, जिससे प्याज जो है वो थोड़ा सा घुल जाएगा और टमाटर जो है वो भी घुल जाएगा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी की लुक आ जाएगी, ठीक है ना। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो हम इसको चखेंगे, थोड़ा सा स्पाइसी रखेंगे, मज़ेदार लगता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक और हरी मिर्च को मैंने मोटी मोटी कट करके डाल दिया। अब जी बस, जब इसमें ब्रेन डाल लेना है तो फिर इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल टूट के ना वो हलवा सा बन जाता है, तो वो ऐसे नहीं करना। बिस्मिल्लाह। अब जी इसमें ब्रेन जो है वो वॉश करके रखा हुआ था उसको ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको ऐसे ही जो है ना हल्का सा पानी का छींटा, ताकि मसाला जो नीचे है ना वो लगे नहीं। ये देखिए ना, हर तरफ डाल दिया। आप देख लें कितना थोड़ा सा डाला है। तो इसको अब हमने ना ढक देना है। ये देखें जी, फ्लेम हमने लो कर देनी है। देखें इस तरह की लो कर देनी है, ठीक है, ताकि वो अपनी कंडीशन संभाल ले, वो टूटे नहीं, ठीक है। कुछ पक जाएगा ऐसे, तो उसके बाद फिर ढक्कन हटाएंगे। 5-6 मिनट यूँ करना है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से वो अब पक गया। अब ज़रा चम्मच भी हम हिलाएंगे ना तो ये टूटेगा नहीं। बहुत ज़्यादा भी नहीं चम्मच मारना, एहतियात के साथ इसको टर्न करेंगे और मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये अगर अंदर टूट जाए ना तो वो बिल्कुल जुड़ जुड़ सा जाता है, मसाले की तरी भी नहीं नज़र आती। तो इसलिए एहतियात करते हैं। इस स्टेप पर जो है वो आप अंडे भी डाल सकते हैं, अगर जो ब्रेन है वो थोड़ा हो और फैमिली मेम्बर्स जो हैं ज़्यादा हैं, सबको पसंद है। आप यूँ करेंगे, इसमें 2 अंडे फेंट के डाल दें, ठीक है। इस सूरत में घी थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा, थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पर घी डाल के अंडे डाल दें और हल्का से मिक्स करके ढक दें, तो अंडे भी अंदर मिक्स हो जाएंगे और ब्रेन भी मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चम्मच मारना है। ये देखें कितना थोड़ा सा हिलाया, फिर से 1-2 घूंट जितना पानी डालना है, ठीक है। और इसको जो है वो इसी तरीके से पकाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ठीक है ना। तो इससे मसाला जो है वो नीचे जलता नहीं है, इस वजह से पानी डालते हैं। मैंने इसको फिर से ढक के रख देना है, ये खुद ही भूना जाएगा, खुद ही पकेगा ये माशाल्लाह से, ठीक है ना। इसको तकरीबन 10-12 मिनट यूँ ढक दें हल्की सी आंच पर, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते जाएं, ये जले नहीं। हल्का सा बीच में अगर चम्मच से हिलाने की ज़रूरत पड़ी है तो ये देखें मैं कैसे हिला रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे बहुत ही कम इसको यूँ हिलाना है, ठीक है। रिटर्न रेसिपी कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। ईद की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने दी हैं। मटन जो है वो जल फ्रेजी भी मैंने सिखाई हुई है, इतनी यूनिक किस्म की, और बहुत सी कढ़ाई सिखाई हैं। ना सिर्फ मैंने, मेरे एक्सपर्ट्स ने सिखाई हैं। और कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो एल्बम में बाकायदा ईद के नाम से एल्बम सेव है और उसमें बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ हैं। कबाब हैं, चपली कबाब हैं और पिशावरी कबाब हैं, बेस्ट तरीन रेसिपीज़ हैं, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह अंदर से ब्रेन जो है मुकम्मल गल चुका है और ये इसने अभी ना घी चूस लिया है। कुछ देर इसको पकाएंगे ना, इसने खुद ही घी निकाल देना है। यहाँ पर जी इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला, हल्की सी काली मिर्च और सूखा धनिया मैं सब स्प्रिंकल कर रही हूँ, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह से। और अभी भी स्टिल मैं ये इस पे हरी मिर्च एक और मैंने कट करके डाल दी और बहुत ही दम वाली आंच पे अभी मैं इसको ढक दूँगी, तो वो ऑयल जो है ना वो अच्छे से बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। तो दम वाली आंच पे इसको मैं ढक दूँगी और इतना ज़बरदस्त निकलेगा, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ही जो है ना, वरना फिर बहुत ज़्यादा तेल निकल आता है, घी जो भी है तो तरी निकल आती है ना। ये देखें माशाल्लाह से इतना काफ़ी है, ये बहुत ही थोड़ा सा बन जाता है। ये 2 ब्रेन हैं बकरे के, ठीक है माशाल्लाह से। और अक्सर मेंबर्स जो हैं वो पूछती हैं कि रेट क्या है आजकल, तो ये 200 के आए थे। 200 का एक था, आई थिंक 400 के, यस 200 का एक था और 400 के 2 थे, ठीक है ना। तो ये हेल्थ के बेनिफिट के हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मैंने जो है ना बस इस तरह भुना हुआ सा बनाया है माशाल्लाह से, ये चेक कर लें आप। तो इसकी मैं फ़ाइनल लुक भी आपको जो है वो दिखाती हूँ। बहुत ये माशाल्लाह टेस्टी बनता है, ठीक है। बस जिनको जो है खाना है खाएं, जिनको नहीं खाना कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं भी पसंद होता किसी को, जैसे मुझे नहीं पसंद, मैंने ज़रूर बनाया लेकिन मैंने हल्का सा मसाला सिर्फ़ और नमक मिर्च चेक करने के लिए टेस्ट किया, वरना मुझे नहीं, मेरे से नहीं खाया जा रहा था। अपनी अपनी टेस्ट की बात होती है। और ये ज़्यादातर मर्द हजरात जो हैं वो खाना पसंद करते हैं, ख़वातीन को कम ही पसंद होती हैं ऐसी चीज़ें। खैर ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक, ठीक है।
तो ऐसा कोई इशू नहीं है, जिसको पसंद है वो खाएं, ख़वातीन को भी पसंद होता है। और बस टेस्ट की बात होती है। और ये बहुत ही टेस्टी, यकीन करें बहुत ही टेस्टी बना हुआ है माशाल्लाह से। मुझे समरा हाशमी को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।